अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जॉब अपडेट की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वैकेंसीज आपके लेकर आए हैं वो है पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। ठीक है। इसमें जो है वो पंजाब की वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, पीएचसी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। इसमें जो है वो मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है वो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो की डिटेल में समझाऊँगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वो वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा, जो भी फैंस मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो चलते हैं जी, सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं, उसके बाद जो है अप्लाई का तरीका आपको समझाते हैं। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं जी कि कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ द पंजाब हेल्थ केयर कमीशन। ठीक है जी। इसमें जो काफ़ी ज़्यादा ये देखें वैकेंसीज़ हैं। ठीक है, टोटल 52 मतलब है कि कैटेगरीज़ की वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको शॉर्टली जो है नाम बताता जाता हूँ। ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर की है, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर प्राइजिंग, एडिशनल डायरेक्टर मॉनिटरिंग एवैल्यूएशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस, उसके बाद केस वर्कर्स डेटा एनालिस्ट, डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एंटी, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एनफोर्समेंट, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर एचआर, डिप्टी डायरेक्टर आईसीटी, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर लीगल, डिप्टी डायरेक्टर लाइसेंसिंग एंड एक्रीडिएशन, उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर प्राइजिंग। मतलब ये मुख्तलिफ जो है वो अज़ला के हैं। ठीक है, पंजाब के तकरीबन जो है वो तमाम अज़ला इसमें शामिल हैं। मैं आपको आगे डिटेलिंग से समझाऊंगा भी। ठीक है, तो उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूटिव कोऑर्डिनेटर, डिप्टी डायरेक्टर रिसर्च एंड पब्लिकेशंस, डिप्टी डायरेक्टर स्टैंडर्ड डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन। ठीक है, ये सारे जो हैं वो 17 तक जो हैं ये सारे लाहौर लाहौर के हैं। ठीक है, लोकेशन। और उसके बाद जो 4 नंबर की वैकेंसी है केस वर्कर्स, ये जो है लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलपुर की है। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर से आगे चलते हैं। 18 नंबर पे डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन, ये वैकेंसीज हैं जी गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलपुर। उसके बाद सीनियर इंटरनल एक्सपर्ट्स, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, बहावलपुर। ठीक है जी। उसके बाद मैनेजर एडमिन एंड फिनांस, ये भी जो है वो गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलपुर। उसके बाद इंटरनल एक्सपर्ट्स की जो है वो लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा, बहावलपुर। उसके बाद मैनेजर मतलब 4 किस्म के हैं, एक डिजिटल मीडिया, डेटा एनालिस्ट, एंटी क्वेकरी, उसके बाद अकाउंट्स। तो ये चारों लाहौर के लिए। उसके बाद मैनेजर इन्फोर्समेंट, ये लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, गुजरांवाला, बहावलपुर। ठीक है, उसके बाद अब सेकंड लाइन में अगर आएँ तो 27 नंबर सीरियल की जो वैकेंसीज़ हैं, मैनेजर्स इम्प्लीमेंटेशन, लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलपुर। ठीक है, ये इन लोकेशन पर जो है वो वैकेंसीज अवेलेबल हैं। उसके बाद मैनेजर्स लीगल, ये भी लाहौर, गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलपुर। उसके बाद मैनेजर्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, ये भी लाहौर। मैनेजर्स मतलब यहाँ पर भी जो है वो क्या कहते हैं, मैनेजर्स जो हैं 3 4 किस्म के हैं। ठीक है जी, प्राइजिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के और स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन के हैं। ठीक है, उसके बाद कंटेंट राइटर, ठीक है, ये भी लाहौर के लिए। उसके बाद ऑफिसर्स एडमिन एंड फिनांस, ठीक है, ऑफिसर्स हैं 3 4 किस्म के। अब वो भी मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ, गुजरांवाला, सरगोदा, बहावलपुर के हैं। उसके बाद लाहौर, 4 किस्म के लाहौर मतलब एचआर के हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज, फिनांस एंड अकाउंट्स के, इन्फोर्समेंट के और एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, ये भी लाहौर के लिए हैं वैकेंसीज। उसके बाद फिर आगे 4 किस्म के ऑफिसर्स हैं, इम्प्लीमेंटेशन के, इंस्पेक्शन के, इंटरनल ऑडिट के और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये भी 3 नीचे वाले लाहौर के हैं। और एक जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफिसर है ये मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलपुर के लिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद ऑफिसर्स बल्कि लाहौर के लिए ज़्यादा हैं। ठीक है जी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के भी हैं, प्राइसिंग, लाइसेंसिंग एंड एक्रीडिएशन के, लीगल के भी। ठीक है, उसके बाद प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं 2 किस्म के, जो रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग के हैं वो गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलपुर के लिए। और जो इन्फोर्समेंट प्रोग्राम ऑफिसर्स हैं वो मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा और बहावलपुर के लिए हैं। ठीक है जी। तो उसके बाद ट्रांसपोर्ट सुपरवाइज़र लाहौर के लिए, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर लाहौर, और उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट्स, ये भी लाहौर। और स्टेनोग्राफर्स की जो है वो लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, गुजरांवाला, सरगोदा और बावलपुर। ठीक है, तो मतलब देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में वैकेंसीज हैं। ठीक है, सॉरी। इसमें जो है वो तालीम ऑलरेडी मैंने बताई है, इंटरमीडिएट, उसके बाद बैचलर्स और मास्टर्स की डिग्री जो है वो जहाँ पर जो है वो इनमें। अब यहाँ पर जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट में नहीं लिखा हुआ कि कौन कौन सी वैकेंसीज और कौन कौन से एक्सपीरियंस हैं। ठीक है, तो मैं आपको वो बता देता हूँ कि वो आप कहाँ से देख सकते हैं इजीली। अभी मैं आपको वहाँ लेके जाता हूँ वेबसाइट पे भी। तो इसमें जो है वो
वेबसाइट गिवन है www.phc.org.pk, वहाँ से चलान फॉर्म भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। 2000 वाला भी है और 1000 वाला भी है। सीरियल नंबर 1 से लेकर 33 तक की जो वैकेंसीज हैं उनका जो चलान फॉर्म है वो हज़ार वाला है, और बाकी का जो है वो 2000 का है, ठीक है जी। इसमें एप्लीकेशन जो है वो आपने ऑनलाइन ही सबमिट करवानी है, ठीक है जी। इसमें मैनुअल नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ ऑनलाइन वेबसाइट पर जाके, और इसकी मैं लास्ट डेट भी आपको बताता चलता हूँ जी कि 8 फरवरी 2023, ठीक है। 8 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आखिरी डेट है, ठीक है जी। तो इसमें जो है वो अब मैं वेबसाइट पे आपको लेके चलता हूँ। तो जी ये वेबसाइट है phc.org.pk, ठीक है। इस पर आप जाएंगे तो इस पर आप ये देख सकते हैं जी कि सारी जो वैकेंसीज मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट बताई हैं वो यहाँ पर सारी आ रही हैं, ठीक है। 1 to Z, A to Z, सॉरी। इसमें कंप्लीट डिटेल भी लिखी हुई है कि जी किस किस लोकेशन पर, और आगे लास्ट डेट भी आप देख सकते हैं 8 फरवरी 2023, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो ग्रीन कलर के एरो बने हैं, इनका क्या मकसद है। ऊपर लिखा हुआ है कि व्यू जॉब, मतलब जॉब की जो है वो आप डिटेल चेक करें। उसके बाद जनरेट चलान, चलान के लिए आप जो है उस सेकंड नंबर का जो एरो है उस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अप्लाई अगर आपने करना है, ठीक है, तो आप अप्लाई भी करेंगे। बिल फर्ज अब मतलब है कि आप कोई भी जो है वो अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है जी। ऑफिसर इंटरनल ऑडिट करना चाहते हैं तो व्यू जॉब पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद यहाँ पर देखें जी कि एज की लिमिट भी लिखी हुई है कि 35 साल जो है वो आपकी एज की लिमिट होनी चाहिए। लोकेशन भी लिखी हुई है, हेड ऑफिस लाहौर, ठीक है जी। और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप लिखी है जी कि क्या है, कॉन्ट्रैक्चुअल होगी, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब है कि होगी, ठीक है। और वैकेंसी का नाम लिखा है और ग्रेड भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ है जी कि जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, वो आप ये मतलब इजीली यहाँ से पढ़ सकते हैं कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। उसके बाद जॉब की स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं कि मिनिमम 16 ईयर्स मींस कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए इन फाइनेंस या अकाउंट्स या ऑडिट में, ठीक है जी। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसी तरह से कोई और आप जो भी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, पहले वाले एरो पे क्लिक करेंगे तो उसकी डिटेलिंग आ जाएगी कि जो है वो उस जॉब के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, ठीक है जी। और आपका एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, आपकी एज लिमिट क्या होनी चाहिए, वो सारा इस मतलब है कि इन मतलब है कि व्यू जॉब वाले एरो में गिवन है हर चीज़। उसके बाद चलान फॉर्म के लिए भी आप जनरेट चलान करेंगे, ठीक है। तो जिस वैकेंसी के आगे आप एरो पे क्लिक करेंगे तो उसका चलान फॉर्म भी आप निकाल सकते हैं इजीली। और अप्लाई करना है तो ठीक है, आप डायरेक्ट जो है वो अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। तो एक सेकंड, अभी थोड़ा सा नेट मेरा स्लो है तो पेज ओपन होता है तो अच्छा। पहले तो ये जो है वो इनकी आपने मतलब है कि पॉलिसी है जो है उसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है जी। एग्री करने के बाद ये फॉर्म आ गया जी, ठीक है। जॉब एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से अपनी पहले लोकेशन सेलेक्ट करें आप कि आप किस सिटी से हैं, ठीक है जी। जिस सिटी में जो है जॉब अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद अपना ये मतलब कंप्लीट अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद फादर नेम या हस्बैंड नेम। उसके बाद क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों के लिए वैकेंसीज हैं, ठीक है जी। ऑलरेडी मैंने वीडियो के शुरू में बताया भी है। उसके बाद अपना जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद में मार्शल स्टेटस लिखना है जी, रिलीजन, नेशनैलिटी, आईडी कार्ड नंबर। उसके बाद डोमिसाइल सेलेक्ट करना है जी, अपना एड्रेस लिखना है आपने। उसके बाद यहाँ पर ये गिवन है जी कि अपना आपने एजुकेशनल या क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड वो भी ऐड करना है, खुद पिक्चर, ठीक है जी। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर कोई है तो वो भी आपने साथ ऐड करना है, ठीक है जी। तो ये सारी डिस्क्राइब इन डिटेल ड्यूटीज़ इन द रिसेंट जॉब, ठीक है, वो सारी कुछ आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। तो ये मतलब कंप्लीट डिटेल्स हैं, ठीक है जी। तो एट द एंड आपने एक्सेप्ट करने के बाद सेव एंड सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। तो इसमें आई थिंक किसी को कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगी क्योंकि मैंने एक एक चीज़ डिटेल से समझा दी है, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ ना आ रही हो, तो मुझे आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बिला झिझक मैं आपको वहाँ पे जो है मज़ीद गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।